सोचिए जरा, एक सरकारी नौकरी है और उसके लिए एक डिप्लोमा, बैचलर या मास्टर डिग्री से भी ज्यादा जरूरी माना जाए। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक बिल्कुल ऐसा ही मामला सामने आया और इसने क्वालिफिकेशन और नौकरी की असल जरूरतों पर एक बिल्कुल नई बहस छेड़ दी। और ये सवाल ना अक्सर हमारे मन में आता है कि क्या ज्यादा पढ़ाई का मतलब हमेशा बेहतर काबिलियत होता है। बस यही सवाल इस पूरे कानूनी मामले की जड़ में था। और पता है, इस पर सुप्रीम कोर्ट का जो नजरिया सामने आया वो सच में काफी दिलचस्प है। तो चलिए आज हम इस पूरे मामले को 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे कि ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ, फिर जानेंगे कि दोनों पक्षों ने क्या-क्या दलीलें दी हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस उलझन को कैसे सुलझाया और आखिर में इस फैसले का हम सब पर क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए कहानी में सीधे एंट्री करते हैं। ये मामला है भारत के बिहार राज्य का, जहां सरकारी फार्मासिस्ट की एक पोस्ट को लेकर एक बहुत ही लंबी कानूनी लड़ाई चली। मतलब 1-2 साल नहीं, लगभग 1 दशक तक। देखिए, ये मामला ना सिर्फ एक नौकरी का नहीं था। ये असल में एक बुनियादी बहस थी कि सरकारी फार्मासिस्ट की कुर्सी पर बैठने के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, मोटी-मोटी किताबों का ज्ञान या फिर असल दुनिया की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। और यहीं से सारा पेच फंस गया। देखिए, एक तरफ था देश का कानून, मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। वो कहता था कि भाई डिप्लोमा हो या डिग्री, दोनों चलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ थी बिहार सरकार, जिसने अपनी नौकरी के लिए एक शर्त लगा दी कि हमें तो सिर्फ डिप्लोमा वाला ही चाहिए। बस यहीं से नियमों का टकराव शुरू हो गया। और जैसा मैंने कहा, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। ये मामला सालों तक अदालतों के चक्कर काटता रहा। पहले हाईकोर्ट की एक बेंच, फिर दूसरी बेंच और फिर आखिरकार मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट तक। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों ही पक्षों के लिए ये कितना बड़ा और अहम मुद्दा था। तो चलिए सबसे पहले कहानी का एक पक्ष देखते हैं, यानी वो लोग जिनके पास बी फार्मा और एम फार्मा जैसी बड़ी बड़ी डिग्रियां थीं। उनका क्या कहना था? आखिर उन्हें ये नियम गलत क्यों लग रहा था? अब देखिए, डिग्री वालों की दलीलें भी काफी मजबूत थीं। उनका पहला और सबसे बड़ा पॉइंट था कि भाई जब देश का कानून यानी नेशनल लॉ डिग्री को मान्यता देता है तो कोई राज्यों से कैसे मना कर सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि मिनिमम क्वालिफिकेशन का मतलब ये तो नहीं होता ना कि आप उससे हायर क्वालिफिकेशन वाले को बाहर ही कर दें। देखा जाए तो उनकी पूरी कानूनी लड़ाई का निचोड़ बस इसी एक लाइन में था। उनका साफ साफ कहना था कि बिहार सरकार का ये नियम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के नेशनल रेगुलेशंस के सीधे सीधे खिलाफ है, मतलब एकदम उल्टा। तो ये तो हुई डिग्री वालों की बात। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। बिहार सरकार ने सिर्फ डिप्लोमा मांगने के अपने फैसले को आखिर सही कैसे ठहराया? उनका क्या तर्क था? बिहार सरकार का जवाब भी एकदम सीधा और सपाट था। उनका कहना था, देखिए नौकरी हमारी है तो शर्तें भी हमारी ही होंगी। उनका तर्क ये था कि एक एम्प्लॉयर होने के नाते उन्हें ये तय करने का पूरा हक है कि उनके काम के लिए कौन ज्यादा फिट है। और उनके हिसाब से डिप्लोमा और डिग्री कोर्स दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं हैं। और अपने इस तर्क को वजन देने के लिए राज्य सरकार ने अदालत के सामने बस एक नंबर रखा। वो नंबर था 500। तो सवाल उठता है कि ये 500 का आंकड़ा आखिर है क्या? ये है वो 500 घंटे की कंपल्सरी हॉस्पिटल ट्रेनिंग जो डिप्लोमा कोर्स का हिस्सा है। सरकार का तर्क था कि बस यही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यही वो चीज़ है जो डिप्लोमा वालों को सरकारी अस्पतालों के लिए डिग्री वालों से कहीं ज्यादा तैयार करती है। तो सालों की इस खींचतान के बाद मामला आखिरकार देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच ही गया। अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? कोर्ट ने ना इस पूरी उलझी हुई गुत्थी को एक बहुत ही साफ, बहुत ही सिंपल से फर्क को समझाकर सुलझा दिया। और वो फर्क ये था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए 2 अलग अलग चीजें हैं। एक है प्रोफेशनल रेगुलेशन और दूसरा है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। फार्मेसी काउंसिल का काम है ये तय करना कि कौन कौन लीगली फार्मासिस्ट कहलाने के लायक है, मतलब एक तरह से क्वालिफाइड लोगों का एक बड़ा सा पूल तैयार करना। लेकिन उस पूल में से किसी खास सरकारी नौकरी के लिए कौन सबसे बेस्ट है, ये चुनना नौकरी देने वाले का यानी राज्य सरकार का काम है। और जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरा सार बस इसी एक लाइन में छिपा है।
अदालत ने साफ कह दिया कि एक नौकरी के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए ये तय करना एम्प्लॉयर का काम है, और जब तक ये नियम मनमाना या आर्बिट्रेरी ना हो तब तक अदालत उसमें दखल नहीं देगी। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि डिग्री होल्डर्स की सारी अपीलें खारिज हो गईं और सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के नियम को सही ठहराया। मतलब डिप्लोमा वाली शर्त को हरी झंडी मिल गई। तो अब सवाल उठता है कि क्या ये मामला सिर्फ बिहार के फार्मासिस्टों तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। असली सवाल तो ये है कि इस फैसले का हम सब के लिए क्या मतलब है, इससे क्या बड़े सबक मिलते हैं। देखिए, इस फैसले से कुछ बहुत बड़ी और ज़रूरी बातें निकलकर सामने आती हैं। पहली बात, नौकरी देने वाले को, खासकर सरकार को, अपनी ज़रूरतें तय करने का पूरा अधिकार है। दूसरी बात, किसी प्रोफेशन का लाइसेंस मिलना नौकरी की गारंटी नहीं है, ये बस एक एलिजिबिलिटी है। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, जो डिग्री कागज़ पर बड़ी दिखती है वो ज़रूरी नहीं कि हर काम के लिए बेहतर भी हो। और चौथी बात, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नौकरी की शर्तों में एक बहुत ही अहम रोल निभा सकता है। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। सवाल ये कि एक एम्प्लॉयर के अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने के अधिकार और एक कैंडिडेट के नौकरी के लिए कंपटीशन में हिस्सा लेने के अवसर, इन दोनों के बीच एक सही लाइन, एक सही संतुलन कहाँ खींचा जाना चाहिए, इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।